हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ड्रीम काउंटरी क्लासेस में। सभी का वेलकम है, सभी का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप थंबनेल में देखकर समझ गए होंगे कि आज हम लोग किस तरीके का ट्रिक सीखने वाले हैं। आप अक्सर एग्जाम में इस तरह का सवाल देखते होंगे कि बताइए कि साइन 120 डिग्री का मान कितना होगा, टेन 720 डिग्री का मान, कॉस 1500 डिग्री का मान। इस तरह से बहुत सारी वैल्यू है। मतलब थीटा के किसी भी वैल्यू का मान आप आसानी से ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट जो आज हम बताने वाले हैं उसके जरिए आप आसानी से सीखने वाले हैं। और हर वो बच्चा निकाल पाएगा इस तरह का वैल्यू, चाहे वो न्यू स्टूडेंट हो या पुराना हो, किसी का पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, है ना। चलिए, तो आइए, सभी का स्वागत है। एक बार सेशन को शेयर करिएगा और बहुत ही मजा आने वाला इस प्यारे से कॉन्सेप्ट में, प्यारे से ट्रिक के साथ हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, और आपकी जो लाइव क्लासेज है वो कुछ टेक्निकल इशू के कारण लाइव नहीं हो पा रहा है, मतलब स्टूडियो वगैरह थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस कारण से आपका लाइव क्लास नहीं ले पा रहे, तो आपको इस छोटे छोटे वीडियो के जरिए हम आपको थोड़ा सा प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए, स्वागत है सबका, और हम लोग बिल्कुल आसानी से सीखते हैं इसको। चलिए देखिएगा, तो इस तरीके का सवाल करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। टेंशन नहीं लेना आपको। ये वैल्यू हम आसानी से आपको याद करवा दिए हैं एक छोटे से क्लास में। एक भी ऐसा वैल्यू नहीं जिसमें आपको कन्फ्यूजन रहा होगा। अगर आप लोग देखे होंगे तो उसको जरूर देखिएगा। एक भी ऐसा वैल्यू नहीं है जिसे आपको रटना पड़े या याद रखना पड़े। साइन 0 का मान 0, टेन 90 का मान इन्फिनिटिव कैसे आया, सब कुछ हम क्लियर कर दिए हैं, है ना, एक छोटे से क्लास, एक अलग वीडियो में। ठीक है, तो उस क्लास को जरूर देखिएगा। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, और ये हर किसी को याद होता है। बच्चे में हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं, 12th में पढ़ चुके हैं, आज हम लोग कंपटीशन में आ चुके हैं। ये वैल्यू बराबर है कि ना, सिंपल सी बात है कि सबको याद होगा। आइए, इसके बाद आपको कुछ कुछ आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट याद रखनी है। वो कॉन्सेप्ट बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, वो माइंड में आपको रखनी है। देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा, है ना। आप समझ ही गए होंगे कि क्या हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। चलिए देखिएगा, ये क्या है, आपका क्वाड्रांट है ना। इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं इसको चतुर्थांश। देखिएगा, ये आपका क्या होता है, कहेंगे ये जो होता है वो एक्स एक्स एक्सिस होता है। ये एक्स डैश हो गया, ये वाई एक्सिस होता है, और ये बाई डैश हो गया, मतलब निगेटिव वाला। अब यहाँ पर जो मान होता है वो 0 डिग्री होता है। अब देखिएगा, अब अगर किसी भी चतुर्थांश की बात करें तो इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। और जो प्रथम चतुर्थांश होता है ना, वो त्रिकोणमिति के सभी निष्पत्तियों का मान पॉजिटिव देता है ना। मतलब यहाँ पर x का मान क्या होगा, प्लस, और यहाँ पर y का मान भी क्या होगा, प्लस। मतलब इसको हम प्लस प्लस कहेंगे। और यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, कॉट थीटा के अलावा सेक थीटा और कॉसेक थीटा, सभी त्रिकोणमिति के सभी निष्पत्तियों का जो मान होता है ना, यहाँ पर सभी पॉजिटिव देता है। बात यहाँ तक क्लियर है, एक बार लाइक करिएगा। इसके बाद जो इसको कहते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब प्रथम चतुर्थांश। इसको क्या कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। इसको कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब द्वितीयक चतुर्थांश। इसमें क्या होगा, सबसे पहले एक्स में डैश लग गया, मतलब पहले निगेटिव होगा, उसके बाद बाई पॉजिटिव होगा। इसमें क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आता है कि ये प्लस माइनस दे देगा, कहेगा किस क्वाड्रेंट में है। याद रखिएगा, प्लस माइनस प्लस जो ये सेकेंड क्वाड्रेंट को डिनोट करता है। और इसमें कौन कौन सा वैल्यू यहाँ पर होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि साइन और कॉसेक, केवल दो वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा यहाँ पर क्या होगा, कहेंगे पॉजिटिव होगा। बाकी जो भी वैल्यू यहाँ आ जाएगा वो नेगेटिव को डिनोट करेगा। बात इतना सा है, क्या बात क्लियर है यहाँ तक, आगे देखिएगा। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा इसमें, कि यहाँ पर जो मान होता है 0 डिग्री होता है। यहाँ पर जो मान होता है वो आपका 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पर जो मान होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और जब नीचे आ जाएंगे तो ये वैल्यू आपको 270 डिग्री को डिनोट करता है। टोटल 360 डिग्री। तो जब एक पूरा चक्कर लगा लेगा तब हम कहेंगे कि यहाँ पर 360 डिग्री भी कह सकते, है ना। कोई दिक्कत है क्या किसी को।
इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। और जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है इसमें सबसे पहले x का वैल्यू नेगेटिव और y में भी डैश लग गया तो दोनों क्या आएगा नेगेटिव। ये सब आपको नहीं याद रखना है, केवल इतना याद रखना है कि इसमें दो चीज़ का वैल्यू, एक तो हो गया आपका tan थीटा और एक हो गया cot थीटा। ये दो वैल्यू यहाँ पर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं नेगेटिव। एक लास्ट क्या बच गया, कहेंगे एक cos बच गया, एक cos थीटा बचा और एक cosec थीटा बचा। और ये दोनों क्या होते हैं यहाँ पर, एक सेकंड क्या क्या बचिएगा, कहेंगे कॉस थीटा और सेक थीटा। केवल यही दोनों यहाँ पर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। और इसको कहते हैं फोर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। और इसमें जो x होता है वो पॉजिटिव होता है और जो y होता है वो निगेटिव होता है। इस चीज़ को भी आप माइंड में रखिएगा। चलिए बात इतना सा है, तो आपको यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या क्या है, यहाँ पर देखना है प्रथम चतुर्थांश में सभी वैल्यू पॉजिटिव होता है, द्वितीयक में क्या होता है साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है, बाकी सब नेगेटिव होता है। देखिएगा याद इसको कैसे रखना है, तो सिंपल याद रखना है कि त्रिकोणमिति का 4 भाग है, मतलब 4 बेटा है। त्रिकोणमिति का टोटल 6 बेटा है, साइन कॉस टैन सेक। याद रखने का तरीका देखिए हम यहाँ क्रिएट कर रहे कुछ अलग सा। अब देखिएगा पहला ये तो जब ये इतना बड़ा घर था तो इसके पिताजी का घर होगा, और जब पापा का जो घर होता है उसमें 6 बेटा रह सकता है। पापा का जब घर रहेगा ना उसमें उसका 6 बेटा रह सकता है। लेकिन हुआ ये कि घर का हो गया बंटवारा। हमारी कहानी को ध्यान से सुनिएगा, घर का क्या हो गया बंटवारा हो गया, ठीक है। और जब घर का बंटवारा हो गया तो सब 6 भाई क्या होगा अलग अलग होगा, है ना। लेकिन दो दो भाई में दोस्ती रहने के कारण जब भी जाता था तो दो भाई साथ में। कौन कौन, तो बोला जो पहला वाला जो घर मिला वो सबसे बड़ा बेटा कौन है, सबसे बड़ा जो सबसे पहले आता है, सबसे पहले कौन आता है, कहेंगे सबसे पहले आता है साइन। साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये दोनों क्या होगा पॉजिटिव होगा। मतलब सबसे बड़ा और सबसे छोटा का मतलब कॉसेक, मतलब जो सबसे नीचे होता है, तो सबसे नीचे क्या होता है कहेंगे कॉसेक होता है। समझिएगा, तो जब घर का बंटवारा हुआ तो जो सबसे बड़ा वाला बेटा है और जो सबसे छोटा वाला बेटा ये दोनों को क्या मिला पॉजिटिव मिला, है ना। इस हिस्सा में याद हो गया, किसी को रटना पड़ा थोड़ा सा भी। अब क्या हुआ, जैसे ही तीसरा जो घर मिला, जो तीसरा वाला घर मिला इसका 4 टुकड़ा हुआ। एक टुकड़ा बड़ा बेटा और सबसे छोटा बेटा को मिला, एक टुकड़ा उसके पापा को मिला, जो उसका अभी पापा जिंदा है ना तो उसके लिए भी तो एक अलग घर दिया जाता है रहने के लिए, है ना। देखिएगा जब तीसरा रूम में एंट्री किया तो जो तेसरका रूम आई ये 2 को मिला। किसको किसको, किसको किसको मिला, तो जो आपस में क्या है बराबर है, जो हमेशा साथ रहता है। किसके किसके साथ रहेगा, कहेंगे टेन रहेगा कॉट के साथ, क्योंकि इसमें भी 3 अक्षर है और इसमें भी 3 अक्षर है, और तीनों है किसमें, तो कहेंगे तिसरका रूमा में। याद हो गया, तीसरका रूमा में कौन कौन, जो 3 3 अक्षर का है, टेन और कॉट, दोनों हमेशा क्या होगा साथ रहेगा। याद रखिएगा, तो क्या ये भी याद हो गया। अब लास्ट में बचा क्या, कहेंगे कॉस और सेक बचा, तो मिलेगा कौन, कहेंगे एक एक वो तो रूम में है, उसको चौथा रूम में मिल जाएगा कॉस और सेक को। तो क्या एक भी ऐसा चीज है जिसको याद रखना पड़ रहा है, और ये तो सबको याद होगा कि ये 0 डिग्री होता है, ये सीधा खड़ा है तो 90 डिग्री होगा, ये 200 ये 180 डिग्री होगा और ये होगा 270 डिग्री। और थीटा का जो वैल्यू है वो दो चीज में चेंज होता है, अच्छे से पॉइंट नोट का पॉइंट देके लिख लीजिएगा कि थीटा का जो वैल्यू है वो दो चीज में आपका चेंज हो जाता है। थीटा का वैल्यू 2 डिग्री में चेंज होता है, कौन कौन, कहेंगे थीटा का वैल्यू एक तो 90 डिग्री पर चेंज होगा और 270 डिग्री पर। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री यानी कि एक सर और एक पैर, यही दो चीज़ चेंज होता है और कोई चेंज नहीं होता है। सोचिए कहीं पर आपको कहीं जाना है, कहीं मूव करना है, कोई काम करना है तो आप सर घुमाते हैं, देखिए सर चेंज हो रहा है। दूसरा, आपको कहीं जाना है तो आप सीधा चलिएगा, आपको इधर मुड़ना है तो आप पैर को मोड़िएगा। इस तरह से याद रखने का ट्रिक बता रहे हैं कि सर और पैर दो ही चीज़,
मतलब सर, मतलब 90 डिग्री पैर का मतलब 270 डिग्री पर थीटा का जो वैल्यू होगा वो हमेशा चेंज होगा। अब आइए जिसका हम लोग इंतजार था उस इंतजार में हम लोग बढ़ते हैं। आपके सामने अब रखते हैं हम पहला सवाल। अब देखिए कितना आसानी से बनेगा हर सवाल का सॉल्यूशन। अगर आपसे यहाँ पर सबसे पहला सवाल हम ये दे दें कि बताइए बताइए साइन 120 डिग्री का मान कितना होगा, तो क्या हम वैल्यू साइन 120 डिग्री तक कभी पढ़े हैं? कहेंगे कभी नहीं पढ़े हैं सर, साइन 120 का मान हम कभी नहीं पढ़े हैं। 60 तक तो पढ़े हैं, 90 तक तो पढ़े हैं, बस इतना से ही यहाँ पर क्या होगा, निकल जाएगा। तो क्या आप में से कोई एक ऐसा है जो इसको बना सकते हैं? देखिएगा, तो आपकी मर्जी, आप इसको कितना में भी तोड़ सकते हैं। कितना में भी तोड़ने का मतलब है कि इसका जो है, आपको इस तरह से इसको दो टुकड़ों में घटाइए या जोड़िए, या कहीं पर भी दो टुकड़ों में से कहीं एक टुकड़ा में 0 से 90 तक का जो वैल्यू हमने लिया था, या तो 0 या 30 या 45 60 या 90 आ जाए, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? बोले क्या लिख सकते हैं? तो कहेंगे इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस का 30 डिग्री। बताइए किसी को कोई दिक्कत है क्या? क्या हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस का 30 डिग्री? है ना, हमने क्या कहा कि 90 डिग्री में थीटा का वैल्यू चेंज होता है, मतलब साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन जब चेंज होगा तो कॉस में बदल जाएगा। यहाँ याद रखिएगा, जब साइन थीटा चेंज होगा तो कॉस में बदल जाएगा, और कॉस थीटा जब चेंज होगा तो साइन में। टेन थीटा जब चेंज होगा तो कॉट में बदलेगा, और कॉट थीटा जब चेंज होगा तो टेन में बदलेगा। सेक थीटा जब चेंज होगा, सेक थीटा जब चेंज होगा तो कॉसेक थीटा में बदलेगा, और कॉसेक थीटा जब चेंज होगा तो क्या होगा, कहेंगे सेक थीटा में बदल जाएगा। अब देखिएगा, तो क्या कहेंगे, कहेंगे साइन 90 माइनस थीटा, तो कहेंगे जब 90 आ जाए ना, 90 और 7 270 डिग्री, सर और पैर याद रखिएगा, ये दोनों डिग्री पर वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। कैसे? तो साइन 90 माइनस थीटा बताएंगे, साइन 90 जब आ जाए तो कॉस थीटा हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। अब थीटा का मान हमें 90 से मतलब नहीं है, हमें जिस जो एक्स्ट्रा जोड़े हैं ना उससे मतलब है, या फिर हम घटाए हैं, तो कितना लिखेंगे, कहेंगे कॉस 30 डिग्री। अब यहाँ माइनस लगेगा चिन्ह की प्लस लगेगा, ये कैसे डिसाइड होगा? कहेंगे आइए जो आपने जो बताया उस पर ध्यान देते हैं। तो देखिएगा, साइन 90 प्लस थीटा हमने किया, साइन 90, 0 से गए 90, 90 में कुछ जुड़ रहा है तो आ गए हम सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, कहेंगे पॉजिटिव होता है। साइन क्या होता है, कहेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होगा वो साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। किसी को कोई दिक्कत है क्या? जब साइन पॉजिटिव होता है तो क्या यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव का चिन्ह लग जाएगा? बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। हम कॉस की नज़रों से नहीं देखेंगे, कॉस कॉस किसकी नज़रों से देखेगा, डिग्री वाला, जो ये जो डिग्री दिया है ना इसके अनुसार कॉस चेंज होगा, लेकिन चिन्ह जो लगता है ना वो यहाँ पर जो वैल्यू होता है इसके अनुसार से देखते हैं, जो वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं ना उसके अनुसार से। समझ में आएगा लेकिन धीरे धीरे। तो क्या हो जाएगा, कहेंगे कॉस 30 का मान कितना होता है, कहेंगे साइन 60 रूट 3/2, और उसी का तो उल्टा होता है कॉस 30, तो कहेंगे इसका भी क्या हो जाएगा, रूट 3/2। तो कहेंगे कॉस 30 का मान क्या होगा, रूट 3/2। प्लस में कि माइनस में, कहेंगे प्लस में। प्लस को क्या कभी हम लिखते हैं, कहेंगे नहीं लिखते। यहाँ पर आंसर आ जाएगा रूट 3/2। किसका मान, कहेंगे साइन 120 डिग्री का मान आया, ये क्या आया, साइन 120 डिग्री का मान आएगा, रूट 3/2। बहुत आसान तरीका से हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, बिल्कुल आसान है। देखिएगा दूसरा सवाल हम दें आपको, आसानी से आप निकालिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। दूसरा बताइए कॉस 210 डिग्री का मान कितना होगा? आप कितना में भी आप इसको जोड़ सकते हैं। कॉस 210 डिग्री का जो मान होगा वो कितना होगा, फटाफट बता दीजिए क्या हो जाएगा। ठीक है, जिसके ज़्यादा नज़दीक हो 30 50 60, 30 और 60 में आराम से जोड़ करके तोड़ सकते हैं। कहेंगे ये जो 210 है सर, ये सबसे ज़्यादा नज़दीक तो 270 का है, 270 का है। तो या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं, कॉस कॉस क्या लिख सकते हैं आप इसको, कहेंगे इसको लिख सकते हैं कॉस 270 माइनस का 60 डिग्री।
या फिर आप इसको लिख सकते हैं क्या, कॉस 180 प्लस का 30 डिग्री। आपकी मर्जी, आप किसी भी चीज़ में आप इसको तोड़ सकते हैं, आंसर उतना ही आएगा। अब हमने क्या बताया, वैल्यू जो है ना वो केवल और केवल 90 और 270 पर चेंज होता है। तो क्या 90 270 में से कोई भी यहाँ है? नहीं है। इसका मतलब कॉस है ना, तो ये कॉस ही होगा। इसका नाम चेंज तभी होगा जब 90 या 270 में जोड़ा जाए। ठीक है। अब चिन्ह की बात करते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, कहेंगे कॉस क्या लिखेंगे, 30 डिग्री। और जब जब यही हो जाएगा ना तो थीटा का मान केवल आपको ये लिखना है। कितना आप एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं उससे मतलब नहीं है, जो लास्ट में आप जुटा नहीं इसको आप लिखिएगा थीटा का मान। तो कहेंगे कॉस 30 डिग्री आ गया। कॉस क्या आ गया, 30 डिग्री। अब चिन्ह यहाँ लगाने के लिए नहीं भूलना है कि प्लस होगा कि माइनस। तो आइए ये कैसे चिन्ह कैसे डिसाइड होगा, तो कहेंगे इसको चतुर्थांश में लेके चलते हैं। चतुर्थांश डिसाइड करेगा इसका चिन्ह क्या होगा। देखिएगा तो क्या था, कहेंगे कॉस 30 डिग्री था। क्या था, कॉस कितना था, कहेंगे कॉस 30 डिग्री। लेकिन कितना था, एक सेकेंड फिर से देखिएगा ध्यान से। जब हम यहाँ पर गए तो क्या पता चला, कॉस क्या है, कॉस 180 प्लस का 30 डिग्री, मतलब 180 में कुछ जुट रहा है। तो कहेंगे 0 से 90, 90 से 180, 180 में कुछ जुट रहा है, मतलब ये कहाँ आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। 180 डिग्री में कुछ जुट रहा है। तो आपको पता है कि 0 से 90 जाते थे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का हिस्सा था। 90 से हम 180 जाएंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। लेकिन 180 में भी कुछ जुट रहा है, मतलब वो 180 से बढ़ गया, तो क्या कहाँ आएगा, कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में बताए थे कि थर्ड क्वाड्रेंट में 3 अक्षर, थर्ड माने तीसरा, तो टैन और कॉट केवल पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो टैन और कॉट में से कोई भी है नहीं है, इसका मतलब वो दोनों रहता तो प्लस का चिन्ह लिखते, लेकिन ये है तो क्या लग जाएगा, चिन्ह माइनस का। बोले कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस कॉस डिग्री का मान निकालिए, तो माइनस और कॉस 30 का मान साइन 60 का बराबर होता है, तो साइन 60 √3/2 होता है। का मतलब कॉस 30 का मान क्या आ जाएगा, √3/2 आएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा माइनस का √3/2। क्या किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, एक बार बताइएगा यस या नो करके। ये सब वैल्यू जो है एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो तीसरा सवाल दें आपको, कहेंगे जी सर बिल्कुल दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा और आंसर करिएगा क्या हो जाएगा। बताइए tan 570 डिग्री का मान कितना होगा। आप कुछ भी ले सकते हैं, कितना भी बड़ा मान आप ले सकते हैं। tan 570 डिग्री का मान कितना हो जाएगा। हाँ कोशिश करिएगा इसको 30 और 60 में ही तोड़े। ठीक है, चलिए बना किसी से। अब देखिएगा कैसे बनेगा ये, फटाफट बताइए पहले आप सब लोग। हेलो, बना किसी से, नहीं बना तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। tan 570 को हम क्या लिख सकते हैं, कहेंगे आप इसको 360 में अगर जोड़ना चाहें तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो क्यों ना हम इसको 270 के नज़दीक जा रहा है। तो देखिएगा 270 से आप अगर इसमें भागा दीजिएगा 500, जब भी 360 से ज़्यादा आ जाए तो भागा देके देखिए, 570 में भागा दीजिए तो 2 बार में लग जाएगा 540, शेष क्या आएगा, 30 आएगा। मतलब क्या हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कहेंगे इसको लिख सकते हैं टेन। अब 504 570 को क्या लिख सकते हैं, कहेंगे 2 × 270, 2 × 270 और प्लस का 30 जब लिखेंगे ना ये आ जाएगा 570। ऐसा क्यों लिखें सर, पहले वाला जो भी सवाल था उसमें तो आपने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने किया लेकिन आपने गौर नहीं किया। कैसे, देखिएगा यहाँ पर भी 180 में 1 × 180 है लिखा हुआ, कि पहले वाले सवाल में भी 1 × 90 है लिखा हुआ है ना। तो इस तरह से कितना भी बड़ा वैल्यू आएगा उसका गुणज के रूप में आपको सेट करना है। और हमने क्या कहा था कि आपको जो है इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, कौन सब चीज़ से, कहेंगे ये सब जो कुछ भी आया, हमें केवल और केवल इसके वैल्यू से मतलब है कि इसका वैल्यू क्या आ रहा है, हमें केवल 30 से मतलब है। अब चिन्ह भी डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहेंगे 270, इसमें नहीं इससे नहीं मतलब है आपको,
कहेंगे इसको लिख सकते हैं क्या इस तरह से। अभी और भी वैल्यू बड़ा बड़ा आएगा, 1000 में 1500 में, आप टेंशन ना लें, ठीक है। अब देखिएगा 270 में कुछ जुट रहा है, मतलब किस क्वाड्रेंट में जाएगा। कहेंगे 270 होता है नीचे पैर, इसमें कुछ जुट रहा है, इसमें कुछ जुट रहा है तो कहाँ जाएगा। कहेंगे जब इसमें कुछ जुट रहा है इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, और फोर्थ में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। अब यहाँ क्या है, tan है, तो क्या चिन्ह माइनस का हम लगा सकते हैं। कहेंगे बिल्कुल सही, माइनस का tan 30 लिख सकते हैं, क्योंकि इससे तो कोई मतलब है नहीं हमें, इससे कोई मतलब नहीं, केवल इसका यूज करना है, इसको कभी इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। देखिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरा को माइनस का tan 30 लिख सकते हैं। माइनस tan 30 का मान कितना होता है। कहेंगे tan 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3। इस चीज को हम ट्रिक से याद करवा चुके हैं, है ना। तो क्या होगा, माइनस इंटू tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो आ जाएगा माइनस का 1/√3। क्या आसानी से याद हो गया सबको, क्या समझ में आ गया, है ना। चलिए बताइएगा, किसी को कोई दिक्कत है क्या। हाँ, एक बहुत बड़ा पॉइंट हमने यहाँ पर मिस कर दिया। वो पॉइंट क्या था, वो पॉइंट ये था, वो पॉइंट ये था कि हमने कहा था कि 90 और 270 यानी कि सर और पैर में वैल्यू क्या, सॉरी थीटा का मान चेंज हो जाता। तो यहाँ पर तो सबसे बड़ा गड़बड़ कर दिए सर आप, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यहाँ पर गड़बड़ हमने तो कर दिया। क्यों, क्योंकि 270 में नाम क्या होता है, चेंज होता है, और 90 डिग्री में नाम क्या होता है, चेंज होता है। मतलब 270 और 90 में नाम चेंज हो जाएगा, तो कहेंगे tan का उल्टा क्या बताए थे कि tan रहे तो cot लिख देना है, तो इसको क्या लिखेंगे, कहेंगे cot, cot क्या, कहेंगे cot 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब चिन्ह का डिसाइड करने के लिए क्या कहेंगे, कहेंगे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा ही रहा था, और फोर्थ क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में जस्ट सेकंड रुक जाइएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। यहाँ पर चिन्ह तो माइनस का लग जाएगा, यहाँ पर चिन्ह क्या लग जाएगा, कहेंगे माइनस का लग जाएगा। चलिए कोई दिक्कत है क्या। 27×2 = 54, ठीक है। यहाँ cot 30 का मान कितना होता है, तो cot 30 का मान होता है tan 60 का मान √3, तो cot 30 का मान कितना हो जाएगा, कहेंगे cot 30 का जो मान होगा ना, cot 30 का जो मान होगा वो आ जाएगा, cot 30 का मान tan 60 के मान के बराबर होता है, तो tan 60 का √3 होता है, इसका हो जाएगा माइनस का √3। चलिए इसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, इस कन्फ्यूजन को हम दोबारा दूर करेंगे, क्योंकि इसके मान में हमको अभी भी डाउट लग रहा है। इसको दूर करने के लिए एक बढ़िया सा सवाल लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा, है ना। इसके मान को, वैल्यू को दूर करने के लिए, इसके कन्फ्यूजन को, हम एक बढ़िया सा चौथा नंबर सवाल लेते हैं, इसका आंसर करिएगा। साइन कॉट 780 डिग्री का मान निकालिए। कितना, कहेंगे कॉट 780 डिग्री का जो मान होगा वो क्या होगा, फटाफट बताइए तो। कॉट 780 डिग्री का मान क्या होगा। चलिए देखिएगा, इसको कैसे निकालेंगे, इसके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं कि कॉट 780 डिग्री का मान क्या हो जाए। तो कॉट 780 को क्या बताए थे कि आप इसको जो है जिसके ज़्यादा नज़दीक हो आप उसमें तोड़ सकते हैं। कहेंगे जब 780 जो है ये 36×72 360 के नज़दीक है, तो जब हम इसमें 360 का भागा देंगे 780 में, तो दो बार में लग जाएगा 720, शेष आ जाएगा आपका 60। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या, कॉट, कॉट 2×360 और प्लस का 60 डिग्री, है ना। अब क्वाड्रेंट भी चेक करना है, 360 में कुछ जुट रहा है, तो हमने क्या कहा, 360 में यही होता है 360 डिग्री, क्योंकि ये 0 डिग्री, 0 से 90,
90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, और 360 में कुछ जुट रहा है मतलब बढ़ करके कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट में सब पॉजिटिव, तो यहाँ चिन्ह पॉजिटिव का, यहाँ जब पॉजिटिव का चिन्ह लग गया, और क्या 360 में कभी वैल्यू चेंज होता है थीटा का? नहीं होता है, केवल 90 और 270 रहे तभी चेंज होगा। मतलब ये कॉट है तो कॉट ही रहने वाला, इसका नाम चेंज नहीं होगा। और थीटा का मान 60 डिग्री, तो कॉट 60 का मान कितना होता है? कहेंगे टेन 60 का मान √3 होता है, कॉट 60 का मान क्या होगा? 1/√3, इसका उल्टा हो जाएगा, तो 1/√3 आ जाएगा इसका वैल्यू। और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत आसान तरीका से हमने इसको समझा। अब आइए जो सवाल हम दिए थे उसको फिर से करते हैं, क्योंकि उसके मान में हमको डाउट हो रहा था। इसको क्या फिर से करने का कोशिश करें? कोशिश करिएगा ऐसा वैल्यू पर इसको तोड़े, इसमें हमको कुछ कुछ भी जो है चेंज करना ना पड़े। आप इसको 18 वाला में भी ले सकते हैं, मतलब 180 वाला में। इसको हम क्या इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या? कहेंगे इसको हम 180 से अगर हम भागा दे 570 में, तो 18 तिया 54, 540 लगेगा, शेष 3 आ जाएगा। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan 3 गुना 180 और प्लस का 30 कहेंगे, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 180 में कुछ जुट रहा है, इसका मतलब ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, और 180 में नाम भी चेंज नहीं होगा, तो tan का tan ही रहेगा, लेकिन चिन्ह प्लस का, और tan क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, और tan 30 का मान होता है 1/√3। ये है इसका बिल्कुल करेक्ट वैल्यू, 1/√3 आएगा, लेकिन प्लस में। कहेंगे 270 में क्यों सेम आंसर नहीं आ रहा था सर? 270 से आप जब ने तोड़ा तो आंसर सेम क्यों नहीं आ रहा था? इसका भी जवाब है ना। इसका बिल्कुल सही आंसर ये है। अब देखिएगा 270 में हम आपने कहा था किसी भी वैल्यू पर आपका मान सेम आएगा। इसको दोबारा चेक करके देख लेते हैं, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गया होगा उस वक्त। हाँ बिल्कुल, इसका आंसर बिल्कुल यही सही है। अब देखिएगा इसको हम मिटाते हैं, इसको मिटाकर एक बार 270 से बना कर देखें। 180 से तो बल बिल्कुल आसानी से बन गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कहेंगे इसको लिख सकते हैं आप tan 27 दूना 54 यानी कि 270 और प्लस का 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब 270 में नाम चेंज होगा तो ये कॉट हो जाएगा, कॉट 30 डिग्री हो जाएगा। लेकिन कॉट 30 डिग्री तो हम इसको लिखेंगे क्योंकि ये जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, 270 में कुछ जुट रहा है, और इसमें क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो कॉट 30 का मान क्या होता है, कॉट 30 का मान होता है साइन tan 30 का मान, एक सेकेंड, tan 60 का मान √3, और tan 60 cot 30 के बराबर, ये हो जाएगा माइनस का √3। लेकिन यहाँ पर आंसर अलग आ रहा है। चलिए, है ना, चलिए कोई दिक्कत है क्या है? इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो हो रहा है कि दोनों वैल्यू अलग अलग मान दे रहा है। इसको हम 27 दूना 54 भी तो लिख सकते हैं ना, 540 प्लस का 30, लेकिन ये बिल्कुल सही है, दोनों मान सही है, ठीक है। चलिए फिलहाल इसको हम पेंडिंग में रखते हैं। आपका आंसर जो है प्रीवियस ईयर पूछा गया सवाल है, और इस क्वेश्चन का आंसर 1/√3 है, जो कि पिछले सवाल से हमने आंसर निकाला। चलिए अगला सवाल ले आप, है ना। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये है कि दोनों वैल्यू पर अलग अलग मान क्यों दे रहा है ना। चलिए इसका थोड़ा सा विश्लेषण करिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर कोई रीजन होगा तो। चलिए, तो यहाँ पर दो मान यहाँ पर पॉसिबल था इसका, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 हम लेते हैं, एक कन्फ्यूजन भरा बीच में आ गया, तो देखिए कोई बात नहीं, अगला देखते हैं हम चेक करके। अगला निकालिएगा कि अगर आ जाए आपका कॉस 1020 डिग्री का मान कितना होगा। कॉस जो है 1020 डिग्री का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा। कॉस 1020 डिग्री का मान बताइए कितना हो जाएगा, फट फटाफट बताइए सब लोग। चलिए ठीक है,
तो अगर ऐसा सवाल आ जाए तो आपको हो सकता है दो दो ऑप्शन दे दिया जाए, लेकिन एक ही वैल्यू पॉसिबल था। हमें बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो गई 570 वाले क्वेश्चन। ठीक है, 40 30 70, चले देखेंगे उसको। ठीक है, हाँ फिलहाल हम जो सवाल दिए इसका आंसर करिएगा क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट बताइए क्या हो जाएगा इसका मान। चलिए देखिएगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं ये बताइए। कहेंगे अगर हम इसको 360 का भागा दे तो 36 दूना 72 720, 36 तिया टोटल से 1080 आ जाएगा। तो क्या हम इसको ये चीज लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, कहेंगे कॉस कॉस 3 गुना 360, 3 गुना 360 करेंगे तो 1080 आएगा, और 1080 में हम 60 जब माइनस कर देंगे तो आपका 1020 आ जाएगा। अब 360 डिग्री में कुछ घट रहा है, इसका मतलब वो थर्ड में आएगा। और थर्ड में कॉस क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, मतलब चिन्ह तो प्लस का लगेगा, लेकिन वैल्यू 360 में नाम चेंज नहीं होता है। नाम चेंज होता है कब, 270 और 90 में। तो आपको इसको क्या लिखना है, कहेंगे कॉस कॉस, इसका नाम चेंज नहीं होगा तो कॉस ही रहने वाला है, और चिन्ह पॉजिटिव है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे जा रहा है, तो ये होता है 360 डिग्री, और 360 में कुछ घट रहा है, इसका मतलब ये पीछे ही आएगा। और इसमें कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो चिन्ह प्लस का, और थीटा का मान हो गया 60 डिग्री। कॉस 60 का मान, tan 30 का मान 1/√2 होता है। तो कॉस 60 का मान tan 30 के बराबर, तो इसका मान हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, है ना। बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, हाँ इस सवाल का थोड़ा सा विश्लेषण जरूर करिएगा कि हो सकता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ कहीं हो रहा हो इसमें। ठीक है, वैसे इसका मान आपको उसी में ज़्यादातर चेंज करना है जिसमें नाम चेंज नहीं होता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको इसी में आप चेंज करिएगा। इसका करेक्ट आंसर यही दिया हुआ आपका जो है, जहाँ पूछा था वहाँ पर। 570 को क्या लिख सकते हैं, कहेंगे 3 गुना 180 और प्लस का 30 डिग्री, है ना। 180 में कुछ जुट रहा है, मतलब थर्ड में आएगा, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, नाम चेंज होगा, कहेंगे नहीं होगा क्योंकि 270 में चेंज होता है। तो tan 30 का मान होता है 1/√3, और यही है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए कोई दिक्कत है, चलिए, है ना, हर जगह वैल्यू आपका सेम आएगा, बस कुछ गड़बड़ हुआ होगा उसमें। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को। अब हम आपको एक होमवर्क देते हैं कि बताइए लास्ट जो क्वेश्चन है वो सेक 1500 डिग्री है, क्या है, सेक 1500 डिग्री का मान कितना होगा। अगर क्लास में मजा आया होगा ना वाकई करने में, इसको जरूर शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसको इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बतानी है। क्या किसी को कोई दिक्कत है। चलिए फटाफट बताइए। ठीक है, थोड़ा सा हिंट कर देते हैं कि इसको आप 360 में तोड़िएगा। तो 360 में जब इसको तोड़िएगा ना, तो देखिएगा 360 में जब 1500 आप भागा दीजिएगा 1500 में, तो ये 4 बार में लग जाएगा। 4 बार में कितना लगेगा, कहेंगे 6 चौका 24, सॉरी 0, और 6 चौका 24 के 4 बाकी हो जाएगा आपका 2, है ना। और 4 तिया 12 2 हो जाएगा 14, तो शेष आ जाएगा आपका 60। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कहेंगे इसको लिख सकते हैं सेक 4 गुना 360 और प्लस का 60 डिग्री। अब तो आसानी से आप निकाल लीजिएगा। तो क्या इस तरह का कैसा भी सवाल आएगा, क्या अब आप आसानी से सीख चुके हैं। हर सवाल का आंसर बिल्कुल सेटिस्फाइड रूप में दिया गया आपको। हाँ एक क्वेश्चन आपको डाउट में दिया गया है, उसको आप चेक करिएगा तो वो भी सही माना जाएगा। ठीक है, देखिएगा चाहे कितना भी डिग्री का आपसे मान पूछ ले, आप आसानी से निकाल देंगे। ठीक है, अगर वाकई में क्लास करने में मजा आया होगा, समझ में आया, इस तरह से आप कितना भी डिग्री का आप मान निकाल सकते हैं, 1 लाख 2 लाख आपकी मर्जी, आप कितना भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन उसका वैल्यू तोड़ने पर जो है, ये जो हम थीटा का मान निकाले ना, उस पर आपको तोड़ना पड़ेगा, बस इतना याद रखना है। चलिए, अगर क्लास करने में मज़ा आया होगा, वाकई में अगर आप सीख चुके हैं, किसी भी तरह का सवाल का इस तरह का सवाल का आंसर चाहिए और आप निकाल पा रहे हैं इस क्लास को करने के बाद, तो आप क्या है,
बेहतरीन स्टूडेंट है। ठीक है, चलिए इस तरह का क्लास और भी मिलेगा आपको अगले क्लास में। मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।